इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अपने सत्य व्रत का पालन करने के लिए प्रातस्मरणीय पूज्य श्री चक्रवर्ती महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वचन का निर्वाह किया। हम चारों भाइयों को यही योग्य है। पूज्य पिताजी ने जो पथ दर्शाया, हम उसी पर चलकर रघुवंश की परंपरा को अक्षुण्ण रखें। 14 साल हम वन में रहेंगे, 14 साल आप श्री अवध में रहेंगे। भरत जी ने क्या कहा? नाथ भयउ सुख साथ गए को लहु लाहु जग जन्म भय। मित्रों, माताओं, साधुजनों, विज्ञजनों, सत्य अपरिवर्तनीय है। सत्य जो 20 वर्ष पहले बोला गया है वही 20 वर्ष बाद भी चलेगा, वो बदलता नहीं है। प्रातः से मध्याह्न, मध्याह्न से अपराह्न, अपराह्न से सायंकाल सत्य सत्य रहता। स्थान निरपेक्ष, काल निरपेक्ष, समय पाकर, स्थान पाकर, संग पाकर सत्य बदलता नहीं। सत्य सत्य है। 5 दिन में भरत भैया समाज के साथ दर्शन किए चित्रकूट का, और फिर 5 दिन पश्चात भगवान से विदा ले रहे हैं। श्रेष्ठ समाज के सानिध्य में परमात्मा ने भरत जी के भाव को समझकर उपदेश तो किया, मुखिया का धर्म समझाया, कुल के व्यवहार परंपरा बताई, और सारा भार गुरुदेव भगवान मिथिलापति पर छोड़ देना है। वन में हम रहेंगे, गुरुदेव का भाव, संकल्प, कृपा यहाँ संहार करेगी। अयोध्या में आप गुरुवाज्ञा मानकर माताओं की सेवा करेंगे। ऐसे ऐसे रहना है। राजधर्म ये है जैसे मन का मनोरथ होता है। राजा को अपने मनोरथ को छिपाकर रखना, मंत्री परिषद और प्रजा से भी नहीं बांटना चाहिए जब तक सिद्ध न हो जाए। भरत जी के मन को शांति नहीं, भरत जी कुछ चाहते हैं। प्रभु ने भाव समझा और मेरे सरकार प्रभु करी कृपा पावरी देने, सादर भरत धरी। प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीश धरि। चरण पीठ करुणा निधान, जनु जुग जामिन प्रजा प्राणी। संकोट भरत स्नेह रतन के, आखर भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस भगवान ने अपनी पावन चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट की। भरत जी ने सिर चढ़ाया, ऐसा लगे मानो श्री सीताराम जी मेरे साथ चित्रकूट से श्री अयोध्या जी की ओर चल रहे हैं। देवजनों ने पुष्प वृष्टि की है। भगवान को प्रणाम करके भरत जी ने जैसे ही हृदय चरणों में वंदन किया था, प्रभु ने उठाया
और भरत जी को हृदय से लगा लिया है। आज राजीव नयन प्रभु के नेत्र सजल हो गए। देव समाज भी दुखी हुआ। जो श्रेष्ठ जन विराजे थे पावन आश्रम पर, सबके नेत्र सजल हो गए। भगवान ने भरत जी को लाड़ लड़ाकर गुरुदेव गुरु माँ माताएं सबका भाव सम्मान करते हुए यहाँ से विदा लिया है, विदा दिया है। सब लोग श्री अवध की ओर प्रस्थान कर गए। देवराज ने माया का प्रसार किया है। लोगों की रुचि बदल गई है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा सुख लग रहा है। अस्तु, भगवान भी मुस्कुराकर सबको प्यार से आदर भाव देते हुए विदा करते हैं। 4 दिन में सब समाज श्री अयोध्या पधारा। चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर पधराई गई। भरत जी गुरु आज्ञा लेकर माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंप दिए और अपने नंदी ग्राम में पुरुषा भर धरती खोदकर कुशा की साथरी बनाकर रहते हैं। भगवान श्री सीताराम जी का पावन स्मरण करते हैं। राजकाज का व्यवहार गुरु आज्ञा और काका सुमंत जी के माध्यम से संपन्न हो रहा है। प्रभु स्वजनों को विदा करके कुछ पुराण इतिहास की कथा सुनाकर माँ और लक्ष्मण जी को सहज बनाने का प्रयास करते हैं। कहीं हम व्यथित हों स्वजनों के स्मरण में, तो जानकी जी और लक्ष्मण जी भी दुखी होंगे। कथाक्रम के मध्य में मिथिलापति और सुनैनामा राज समाज भी आया था। भगवान ने सबको साथ ही विदा किया। अयोध्या कांड पूर्ण करते हुए गोस्वामी पाद कहते हैं, भरत जी राम जी के प्रेम से भरे अमृत हैं। भरत जी का यदि जन्म न होता, मुनियों के वर को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धमाधार धारणा ध्यान समाधि ऐसा अष्टांग योग का साधन कौन करता। ये पंक्ति दर्शन करिए। सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म मुनि मन अगम जमनी हम समरम दुखदा चरित करि दे तुलसी जो सादर सुन सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव श्री अयोध्या कांड त्याग का चरित्र है। श्री राम प्रेम में चक्रवर्ती जी ने यह नश्वर शरीर त्यागा। धर्म रक्षा हेतु परमात्मा ने श्री अवध का सुख त्यागा। भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त भरत जी ने सब कुछ त्यागा। भगवान के परम भागवत भक्तराज केवट ने उत्तराई त्यागी। लक्ष्मण जी महाराज ने नींद त्यागा। मेरी मां ने सुख त्यागा। अयोध्या कांड त्याग कांड है।
देखिए, त्याग छोटा बड़ा नहीं होता। जो जिस योग्य होता है वो उतना त्याग करता है। त्याग को कभी आकलन न किया जाए कि इतना त्यागा उतना त्यागा। उसी प्रकार सत्कर्म और पुण्य छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा सत्कर्म बड़ा है। जिसके अधिकार में, जिसके हाथ में, जिसके बस में जो होता है वो त्याग करता है। जो बड़ा है वो बड़ा त्यागेगा, छोटा है वो छोटा त्यागेगा। कभी तौला न जाए, त्याग तौला न जाए। ये मन की गति है। जो छोटा त्याग नहीं कर सकता उसके बस का बड़ा त्याग भी नहीं। छोटा से शुरू करिए। बच्चों में आदत लगे, त्यागो। बच्चे बड़े होंगे तो त्याग वृत्ति बनी रहेगी। आपके बच्चे उदार हो ना तो मिठाई बांटो। क्यों? बच्चे उदार नहीं रहते। जिसके बच्चे उदार हैं वो भाग्यशाली है। उदार। भगवान के श्री मंदिर में जाइए, बच्चे कहें बाबूजी कुछ द्रव्य दीजिए, मंदिर की पेटिका में डालना। लो, अपने दे नहीं रहा और बच्चे सिखा रहे हैं तो सीख नहीं रहा। ये क्या है? हमने देखा है, कोई मांग भर दे, उपदेश देंगे, द्रव्य नहीं देंगे, सामान नहीं देंगे। बच्चे यदि सिखाते हैं तो सीखा जाए, उदार बना जाए। ताहिदेय गति राम उदारा। भगवान का स्वभाव कैसा है? उदार है। हम उदार बने। देखिए, जिसको देने की प्रवृत्ति है वो सर्वकाल सुखी रहेगा। क्यों? वो सुख भी देता है, प्रेम भी देता है, समय भी देता है, सब देता है। वृत्ति से ही पूरी अयोध्या श्रृंगार में बनी, ऐसे नहीं बनी। ये जो महल खड़े हैं राम जी के ठाकुर द्वारे, ये उदार भावी साधकों भागवतों के द्वारा ही खड़े। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि लोग उदार नहीं? लोग बहुत उदार हैं, बहुत उदार हैं। हमें तो कोई बुला के भगवान की कथा करा ले तो हमको भगवान जैसा ही लगता है। क्यों? कलयुग में भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का मंदिर, जीव कहाँ लगता है साहब। लेकिन जिस जीव के हृदय में भगवत कथा कराने का भाव उतरा, उस पर भगवान की अतिशय कृपा है। वो भगवान जैसा ही पूज्य। सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। और यही कलिकाल कठिन उर्गारी। तो उदार हो, हम उदार हो। हमारी उदारता हमारे साथ चलेगी, लोभ नहीं चलेगा। मानव जीवन जीने के लिए मिला है। शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल, कई असक्त अभाव ग्रसित हैं, उनको दे संबल। अरे हाँ, उनको दे संबल। दीन दुखी निबलों विकलों को भी देखो भालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। अरे हाँ, कैद न कर डालो। अरे हाँ, कैद न कर डालो। जा रही है
बांटते रहिए, स्वभाव में उदारता साधते रहिए। आओ ले जाओ ये कथा। उदारता बनी रहे तो उदार राम जी कृपा करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।